आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के इस YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। अ, आज का विषय, जैसा आपने अभी मेन स्क्रीन पर पढ़ लिया था, कि अ, ज्योतिषी उपाय, जो कोई भी ज्योतिष आपको जो उपाय बताते हैं वो कोई एलोपैथी की दवाई जैसे नहीं होते। अब एलोपैथी की दवाई का तात्पर्य ये है कि एलोपैथी की दवाई हम किस तरीके से खाते हैं। सुबह दोपहर शाम जो भी डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से हम रैपर से दवा निकाली, पानी लिया, या दूध जैसा भी बताया गया है, भोजन के पहले, भोजन के बाद, नाश्ते के बाद, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एलोपैथी की दवाई ली जाती है। ना तो उसमें कोई भावना होती, ना ही कोई आस्था होती, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये दवा जो है ये हमारी बीमारी को ठीक कर देगी। वास्तविकता कुछ और है। मैं उस के चैलेंज पे नहीं जाना चाहूंगा कि कितनी बीमारियां ठीक होती हैं या व्हाटएवर। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हम ज्योतिष के उपाय करते हैं तो उसको किसी भी रूप में हमें तो एलोपैथी की दवा की तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा, ज्योतिषीय उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये हमने एक छड़ी उठाई और छड़ी घुमाई और हमें दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमें उसका समाधान मिल गया। तो ना तो एलोपैथी की दवा की तरह आप ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं, और ना ही ज्योतिषी उपाय करने के बाद आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जो उपाय आपने किए उसके आपको चुटकियों में परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कुछ उदाहरण है, जैसे कभी आपकी स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा है कि जब आपके ज्योतिषी आपको मंदिर जाने का सुझाव देते हैं, तो मंदिर जाने का तात्पर्य क्या है? देखिए, ज्योतिष के उपाय 3 चरणों में हम लोग किसी को बताते हैं। बहुत हद तक अगर मैं कहूँ कि अगर इसकी बात करें हम कि रत्नों की जहां तक बात होती है, तो जैसा इसमें इस स्क्रीन में आपको दिख पाएगा, तो ज्योतिषी उपाय 3 चरणों में दिए जाते हैं। पहला होता है रत्न विज्ञान के हिसाब से, जो आपकी कुंडली जैसा कहती है, ग्रह नक्षत्रों की जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार आपको ज्योतिष कोई रत्न पहनने का सुझाव देते हैं। यहाँ एक चेतावनी मैं आपको देना चाहूंगा, कभी भी, ऑल्दो इन सारे रत्नों को राशि रत्न भी कहा जाता है, लेकिन कोई भी रत्न कभी भी बिना किसी भी ज्योतिषी के द्वारा बताए जाने के अलावा मत पहनिए, क्योंकि ये जो रत्न होते हैं ये ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी जो श्रुतियां हैं, उनका हमारे शरीर पर, हमारी ये जो काया है इसके ऊपर, और उनसे आने वाली तरंगों को हमारा शरीर किन्हीं कारणों से जो कुंडली से दिखते हैं, अगर सही ढंग से और सही मात्रा में अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है या सोख नहीं पाता है, तो जो उन ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक बताए जाते हैं, उन ग्रहों के जो असर हमारे शरीर के ऊपर बताए जाते हैं, और ज्योतिष में अक्सर ग्रहों के बारे में चर्चा की जाती है। आप सभी लोग परिचित हैं उन चीजों से, कौन सा ग्रह कैसा असर करता है। मैं उसके विस्तार में भी इस एपिसोड में नहीं जाऊंगा। वो असर जब हमारे शरीर पे कम होता है
तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, वो उस असर के बिना काम करता है और ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो अच्छे विचार या उस दिशा में आने वाले विचार जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते। तब ऐसी परिस्थिति में जो ज्योतिषी होते हैं वो आपको पहला जो उपाय बताते हैं वो रत्नों का बताते हैं। हाँ, एक बारी अगर आपको किसी ज्योतिषी ने रत्न बताए हैं, उसको जरूर आप एक एलोपैथी की दवाई की तरह समझ सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन दो कंडीशन उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई रत्न खरीदते हैं या दुकान से लेते हैं या आपसे ज्योतिषी से लेते हैं या हमारे द्वारा भी आप लोग रत्न लेते हैं, तो वो रत्न हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते, हम उनको बनाते नहीं। ये जो रत्न है ये खदानों से निकलते हैं, जमीन के नीचे खदानों से निकलते हैं। जैसे बाकी का लोहा निकलता है, मैग्नीज निकलता है और बॉक्साइट निकलता है, इस तरीके से ही इन रत्नों की, इन पत्थरों की खदानें होती हैं जहां से अलग अलग साइज में, शेप में ये पत्थर निकलते हैं। फिर बाद में इनकी पॉलिशिंग होती है, इनकी कटिंग होती है और इनको एक देखने और पहनने लायक परिस्थिति में लाया जाता है ताकि कोई भी जब इनको धारण करे तो वो अच्छे दिखे। अच्छे दिखते भी हैं, बहुत खूबसूरत सुंदर रत्न होते हैं। अब ये जो प्रक्रिया मैंने बताई आपको कि खदान से निकलना है, फिर फैक्ट्री तक जाना है, वहां पे जाके उसकी कटिंग होनी है और कटिंग होने के बाद में फिर उसकी पॉलिशिंग होती है। तो जब ये सब कुछ किया जाता है तो इनके जो प्रत्येक चरण होते हैं, हर चरण में अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में वो रत्न पहुंचते हैं। हर रत्न, प्रत्येक रत्न किसी न किसी व्यक्ति के हाथ से छूता हुआ आगे बढ़ता है, क्योंकि 99% अगर मैं बात करूं तो वो हाथों से ही कटिंग होती है इनकी। ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं पता कि जिन लोगों के माध्यम से वो रत्न यहां तक पहुंचा है, यानी दुकानदार तक पहुंचा है, इंक्लूडिंग दुकानदार, इंक्लूडिंग ज्योतिष ऑल्सो, ज्योतिष को भी शामिल कर लें और दुकानदार को भी सम्मिलित कर लें इस पूरी चेन में। अब इनके कितनी सकारात्मक या नकारात्मक इनकी वाइब्रेशंस हैं, व्यक्तियों की कितनी नकारात्मक या सकारात्मक इनकी ऊर्जा है या रही होगी, हमें पता ही नहीं। हमें वो व्यक्ति नहीं पता जिनके हाथों से छूते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मैंने आपसे कहा कि रत्न पहनने के लिए या रत्न पहनने के पहले आपको दो काम बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए प्रत्येक रत्न के लिए, कि जब भी वो रत्न आपके पास आए, अंगूठी में लगने के बाद पहला काम जो आपको करना है, आप अपने पंडित जी से बात कीजिए। जो ब्राह्मण पंडित जी आपके पूजा पाठ करवाते हैं उनसे चर्चा कीजिए और उनसे कहिए कि इसके दो पूजन होने हैं। होते एक ही पूजा में, दोनों प्रक्रिया एक ही पूजा में होती है। पहला होता है उस रत्न का शुद्धिकरण और फिर वैदिक मंत्रों के द्वारा उसको ऊर्जित किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है उस रत्न को। तो ये दो प्रक्रिया जो है ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और यहां पे आस्था का जो पुट होता है वो बहुत आवश्यक है। किसी रत्न को ऊर्जित करने के लिए 11,000 मंत्र की आवश्यकता होती है, किसी के 12,000, 18,000 ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और तब जाके कोई रत्न जो है वो अभिमंत्रित होता है या ऊर्जित होता है। ऐसी परिस्थिति में ये पहला काम करना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि जब ये पूजन हो जाता है तब जो पंडित जी हैं वो भी उस अंगूठी को छूते नहीं, अपने हाथों से वो उस अंगूठी को छूते नहीं। हमारे यहाँ से भी जब रत्न जाते हैं तो उनको फिर छुआ नहीं जाता है, उनको फोर्सेप से या क्लिप से पकड़ के सीधे जिस तरीके से पैकिंग होके जाती हैं चीजें
वैसा आपके हाथ तक पहुंचाया जाता है। आग्रह यह किया जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम से वो जाए वही व्यक्ति उस लिफाफे को खोले और वही व्यक्ति उस रत्न को बाहर निकाले। यहां तक तो हो गई पहली प्रक्रिया। अब इसी का दूसरा पक्ष आता है, कब पहनना है। प्रत्येक रत्न को पहनने के कुछ नियम हमेशा बताए जाते हैं, कुछ दिन बताए जाते हैं, उस दिन का कोई समय बताया जाता है। जब आप इन रत्नों को धारण करते हैं तब भी आपको कुछ प्रक्रिया साथ में बताई जाती है, जैसे गाय के दूध में, गंगा जल में उसको आप अभिषेक कीजिए, यानी उसका अभिषेक कीजिए और उसके बाद उसको धारण कीजिए। संभव हो तो जिस ग्रह के लिए आप रत्न पहन रहे हैं उसकी 1 या 2 माला यानी 108 बार उसके जो बीज मंत्र होते हैं उनका जाप करके पहने। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि ये रत्न पहनना एलोपैथी की दवाई जैसा तो हो सकता है, लेकिन हमने इसमें आस्था के 2 विषय डाल दिए जो आवश्यक भी है। रत्न पहनना जो पहला चरण है, किसी भी ज्योतिषीय उपाय में रत्न बताए जाते हैं। जो दूसरा उपाय हमेशा बताया जाता है वो होता है धार्मिक उपाय। धार्मिक उपाय में विभिन्न ग्रहों के हिसाब से आपको पूजा और पाठ बताए जाते हैं, जो आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने पंडित जी की उपस्थिति में भी कर सकते हैं और मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, है ना। ये सारे काम हम कर सकते हैं जब हम पूजा, अलग अलग विषयों की पूजा बताई जाती है। ऐसी स्थिति में भी कुछ चीजें आवश्यक हैं। जब आप पूजा करने की अगर आपसे बात की गई, और उदाहरण के लिए शनि की 7:30 में अक्सर हम सुनते हैं कि शाम को सूर्य अस्त के बाद हमें पीपल के पेड़ पर हमें दिया जलाना है, एक ये है। प्लस साथ में ये भी बताया जाता है कि हनुमान जी की आराधना करनी है और एक दिया हनुमान जी के सामने भी जलाना है। जो भी ज्ञात अज्ञात अपराध हमारे जीवन में हुए हैं उसकी क्षमा मांगते हुए और शनि की 7:30 के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रार्थना करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। प्लस साथ में हमें यही प्रार्थना हमें पीपल देवता से भी करनी है। तो जब ये 2 काम हम करते हैं वहां पे, कहां पे, मंदिर में और पीपल के नीचे, तब अगर आपके मन में आस्था नहीं है ना, और आप सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमने आपसे कहा है या आपके ज्योतिषी ने आपको कहा है, सिर्फ इसलिए अगर आप करने जा रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ काम हमारे हृदय से, हमारे मन से जो ईश्वर की आराधना जब होती है तब वो एक आस्था होना बहुत आवश्यक है। तो मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, और ये तो ज्योतिषी उपायों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी आप जब भी मंदिर जाएं और या जब भी आप पूजन करने बैठते हैं, अक्सर आप किसी को, ये जो समय अभी चल रहा है, मैं लगभग 11 बजे, पौने 11 बजे आज 16 जुलाई को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। अक्सर आप सुबह 9, साढ़े 9 बजे तक या 8, साढ़े 8 बजे तक किसी को फोन कीजिए, अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई जिनको फोन किया है वो पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात है, रोज सुबह पूजा करना, हम भी कई लोगों को बताते हैं, हम भी पूजा करते हैं, आप सभी लोग पूजा करते हैं। जब हम इस तरीके से पूजा करते हैं, ये विषय बहुत आवश्यक है कि वो पूजा का समय जो है उसके पहले आप अपने दिमाग में आ रहे जो भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के विचारों को पहले साफ करें और उसके बाद ही ईश्वर के सामने अपने मंदिर में और फिर अपनी पूजा पाठ की जो भी आपने पद्धति चुनी है उसका पालन करें। फिर कहूंगा, आस्था बहुत जरूरी है। 2 चीजें हो गई, यानी पहला उपाय रत्नों के माध्यम से हुआ, दूसरा उपाय हमने पूजा पाठ से किया। ज्योतिष में एक तीसरा उपाय होता है जिसको कार्मिक उपाय बोलते हैं, यानी ऐसे कर्म किए जाएं जिससे हमें लाभ हो। वो कर्म कौन से हो सकते हैं?
तो बहुत सी प्रक्रिया हो सकती है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि नजर उतार दें, नारियल से नजर उतार दें, श्रीफल से नजर उतारें और उसको बहते पानी में, मसूर की दाल को बहते पानी में डाल दें। कहीं पे कुछ राई या सरसों के से नजर उतार के उसको आप कहीं पे गाड़ दें। इस तरीके के काफी सारे उपाय होते हैं। और कुछ उपाय होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जैसे गुरु का एक उपाय है कि वृद्धजनों को आप उनकी सेवा कीजिए। सेवा में ये आगे इसमें एक उसमें स्लाइड में शायद है कि एग्जैक्टली ये कि गुरुदेव बृहस्पति के उपायों में पुखराज रत्न रत्न की मैंने बात बताई है आपको, और वृद्धजनों को भोजन और वस्त्र की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। ये लाभदायक है। अब जब आप किसी वृद्धजन को आप भोजन कराते हैं और उनको वस्त्र का दान करते हैं, उस समय भी आपके मन में एक शुद्ध भावना होना चाहिए। यहां भी श्रद्धा बहुत आवश्यक है ना? तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं इसी को आगे बढ़ा दूं कि जुपिटर या गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं, किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति ठीक नहीं है, बली नहीं है, या उनको बल देने की आवश्यकता है, तो पहला उपाय बड़े आसानी से पुखराज का बताया जाता है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पहली उंगली में आपको सोने में पुखराज पहनना है अपने वजन के अनुपात से। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रत्न हमेशा वजन के अनुपात में पहना जाए। दूसरा जो एक, जैसे मैंने कहा कि ये तो हो गया आपका रत्न वाला उपाय। दूसरा उपाय जो होता है वो होता है मंदिर जाने वाला धार्मिक उपाय। उस उपाय के लिए आपको क्या करना होता है? गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतार यानी हमचंद जी या किशन जी साधारणतः के मंदिर हमें मिल जाते हैं, तो भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के मंदिर में आप जाएं, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला प्रसाद वो वहां चढ़ाएं, है ना? ये प्रसाद आप ला भी सकते हैं और वहां चढ़ा भी सकते हैं। चढ़ाने के बाद में प्रसाद के रूप में लाएं, लोगों को बांटें, घर भी लाएं, सब कर सकते हैं। और तीसरा उपाय जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आप वृद्धजनों को जब भी संभव हो, यथासंभव, जितना भी संभव हो उतना, लेकिन वृद्धजन कौन? जो अपना जीवन यापन यानी जीवन चलाने के लिए शारीरिक श्रम कर रहे हो, यानी शरीर की मेहनत कर रहे हैं। भिक्षा मांगने वालों की बात यहाँ नहीं हो रही है। ऐसे लोग जो अपने शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उनको आपको भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करनी है। जब आप उनको भोजन करवाएंगे, जब आप उनको वस्त्र का दान करेंगे, तब आप उनके आशीर्वाद लेंगे, और वो जिस प्रसन्नता से अगर वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके जो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं, उनको बल मिलेगा, उनको शक्ति मिलेगी, और आपकी कुंडली में वो ग्रह जो है वो मजबूत होगा। आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। ये चीज जैसा यहां लिखा है कि इसके कोई शॉर्टकट नहीं हो सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि मंदिर जाना है तो मंदिर के बाहर से निकलते निकलते ऐसा छाती को हाथ लगा के या नमस्कार करके आप निकल गए ना, ये मंदिर जाना नहीं होता। मंदिर जाने का अर्थ है कि आप मंदिर में जाइए, मंदिर में बैठिए, वहां जो भी आपको ईश्वर की आराधना करनी है वो वहां बैठ के कीजिए। 15-20 मिनट उस मंदिर में बैठिए, ये बहुत आवश्यक है। मंदिर के बाहर से निकल जाना, मंदिर के बाहर जाके नमस्ते करके निकल जाना, ये मंदिर जाने की परिभाषा में नहीं आता है। जैसे कि किसी को अगर भोजन और वस्त्र के दान के लिए हमने बोला है, तो पता लगा कि आप गए और आपने 200 रुपए दिए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और चले गए, तो यहां भी आपको कोई लाभ नहीं मिलना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जब भी ज्योतिषी उपाय किए जाते हैं तब ये बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे ये हमने आपको मंदिर का भी, हमने आपको कुछ दिन पहले ये पोस्ट की गई है सारी की सारी, कि मंदिर के बाहर से सर झुका के निकल जाना मंदिर जाना नहीं होता है। रत्न की बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो 3 तरीके होते हैं ज्योतिष में किसी भी ग्रह को बलि करने के, और कुछ पूजा पाठ विशेष रूप से, जैसे नारायण नाग बलि का पूजन होता है, त्र्यंबकेश्वर में ही करना चाहिए, ऐसा मान्यता है और ऐसे नियम भी है।
या कालसर्प दोष का पूजन होता है, वो भी हम सभी को ये कहते हैं कि जितना जब तक संभव हो तब तक आप नासिक जाएं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में। कुंडली को लेकर जो भी उपाय करने हैं वो त्र्यंबकेश्वर में करना बेहतर होता है। अब ये सारे जो उपाय हैं ये हमने करना शुरू किए। मान लीजिए हमने कोई रत्न पहन लिया, या हमने पूजा पाठ करना शुरू की, या हमने कार्मिक उपाय भी किए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आज हमने किए और कल से परिणाम हमें मिल जाना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होता है। चीजों को आकार लेने में समय लगता है। जैसे कि अगर आप कोई रत्न पहनते हैं तो लगभग मान के चलें कि 1 महीना से 1.5 महीने के आसपास का समय लगेगा जब आपको उसका असर मिलना शुरू होगा। कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें 2-2.5 महीने का समय लगेगा, और वो भी निर्भर करता है कि आप कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा भाव से वो कर पाते हैं। और तीसरा, जब कार्मिक उपाय करते हैं तो उसमें और थोड़ा समय जोड़ लीजिए, 3 से 4 महीने का समय जोड़ लीजिए। सो इन सारी तरीकों से हम चीजों को एक जिसको कह सकते हैं कि अपनी दिशा तय करते हैं, और जब लगातार हम उस दिशा में काम करते रहते हैं तब हमारे आसपास, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में वो परिवर्तन आते हैं जिन परिवर्तनों से हमारे जीवन में वो सकारात्मक विषय अपने आप आना शुरू हो जाते हैं जिसकी हमारी कुंडली में कमी दिखाई देती है। सो आज का ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाना उचित समझा कि पहली चीज, कोई भी ज्योतिषीय उपाय जो होते हैं वो जादू की छड़ी नहीं होते कि आपने आज किया और कल से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगता है। दूसरा, जब भी आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करें, जब तक उसमें आपकी आस्था नहीं होगी तब तक उसका जो परिणाम है वो आपको उतने ही ज्यादा उसमें समय लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है, और इस तरीके से आप समझें कि ज्योतिष के उपाय कैसे काम करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों ने वीडियो देखा, अभी तक समझा, अच्छा लगा, जानकारी आपको ऐसी लगी कि आप किसी के साथ साझा कर सकते हैं तो बिल्कुल साझा कीजिए। हमारा चैनल YouTube पे है, Facebook पे हमारा पेज है, तो अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। उसके लिए मुहूर्त मत देखिए, अभी कर लीजिए। और अगर ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, ज्ञानवर्धक लगते हैं, नई जानकारी अगर आपको प्राप्त होती है, तो जो YouTube के ऊपर एक बेल आइकन आता है उसको दबाएंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, तो ये वीडियोस जो हैं इनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। आपको पता है ये सारी चीजें, कर लीजिए। संख्या बढ़ेगी, हम भी उत्साहित होंगे, हम भी प्रोत्साहित होंगे नए नए वीडियोस बनाने के लिए, इसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।